बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी बसर करें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबको उनके कमेंट्स के जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। आज के वीडियो के कई मौज़ूआत हैं। सबसे पहला मौजू तो वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आजकल जो कशीदगी चल रही है 2 दिन से हुई है। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ईरान की जो जारहियत थी उसका जवाब दिया है, और इस तरीके से जो जवाब दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की काबिलियत और उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी एबिलिटीज़ पर जो पूरी दुनिया आश कर उठी है, और हर जगह पर पाकिस्तानी फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म पर बात की जा रही है। लेकिन हमें जो मार पड़ती है वो हमें अपने घर से पड़ती है। कल जब ईरान ने पाकिस्तान के सरजमीन पर पाकिस्तान के अंदर हमले किए मिसाइल के ज़रिए से और रॉकेट के ज़रिए से, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने सिर्फ ये इक़दाम किया कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर को वहाँ से वापस बुला लिया, सफ़ारती तल्लुकात मुनक़ते कर दिए। ईरान के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकल जाने का कहा गया, जो कि पहले ही पाकिस्तान से जा चुके थे और वो ईरान में मौजूद थे, और उसके बाद फर्दर अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया था। लेकिन हमारे बेवकूफ़ और नादान दोस्त जो पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जीजी ब्रिगेड जिसको कहते हैं हम लोग, उसने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और पाकिस्तान आर्मी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसे ऐसे जुमले कसे कि पाकिस्तान आर्मी बहुत कमज़ोर है, ईरान ने हमला किया, कुछ नहीं जवाब दिया गया। अगर इमरान खान होता तो पता नहीं अब तक क्या कुछ कर चुके होते। और उसके जवाब में इमरान खान की जो फैसला साजी की जो अहलियत है, काबिलियत है और उनकी जो सोच है, उसके जवाब में उनको जो इंडियन एयरक्राफ्ट गिराए गए थे उसके हवाले दिए जा रहे थे, और पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा रहे थे, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन वो दिन भूल गए जब इंडिया ने कश्मीर के बारे में जो एक उसकी हैसियत के बारे में करारदाद थी और जो सेक्शन थी इंडिया के कवानीन में कश्मीर की मुतनाज़ी हैसियत के बारे में, जब उसने वो सलब कर ली और कश्मीर को हड़प कर लिया, तो यही इमरान साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने कुछ नहीं किया था। और जब असम्बली के मेंबरान ने एहतजाज किया तो इमरान साहब ने बहैसियत वज़ीर आज़म एक अजीब व गरीब किस्म का बयान दिया था। शायद आप लोगों को याद होगा, या आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो आप उस वक्त की कार्रवाई जाके उठा के देख लें, इसके ऊपर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। इमरान साहब ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए ऐसा बेहतरीन जवाब दिया था कि आज तक हमारी नज़रें जो है शर्म से झुकी जाती हैं, और हमें ये महसूस होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता कि क्या ये वज़ीर आज़म बनने के काबिल था ये शख्स या नहीं। इमरान साहब ने ये कहा था तो अब मैं क्या करूँ, हम एहतजाज तो कर ही रहे हैं, तो क्या अब मैं जाके इंडिया के साथ जंग शुरू कर दूँ या उसके ऊपर हमला कर दूँ? तो भाई उस वक्त के इमरान साहब के जवाब और आज की हुकूमत के जवाब में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती हुकूमतें ये नहीं करती कि इधर से कोई हरकत हुई और फ़ौरन इन्होंने भी अपनी बंदूक उठाई और पटाखे बजाना शुरू कर दिए, पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। नहीं, इसके बारे में सोचा जाता है, गौर खोज किया जाता है, सिचुएशन को परखा जाता है, इर्द गिर्द के मुल्कों का जो वो रिएक्शन होता है वो देखा जाता है, और अपने जो दोस्त ममालिक होते हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये सब किया। करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब को भी एतमाद में लिया, चाइना को भी एतमाद में लिया, अमेरिका को भी एतमाद में लिया, और उनकी जो थी आशीर्वाद तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी राय को अहमियत दी गई और उनकी राय भी पाकिस्तान की राय के साथ मिलती जुलती थी। उसके बाद फिर यह है कि हमारा इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है उसको जो है ना वो एक्शन में लाया गया।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंफर्म की गई कि कहाँ कहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं ईरान की सरजमीन में, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। BLA और BLF के, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो ये तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके दहशतगर्द ईरान की सरजमीन पर ही छुपे हुए थे। तो इन सब की इंफॉर्मेशन ली गई और उसके बाद रात के 11 बजे कल फैसला किया गया कि ईरान को उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसमें उसने पाकिस्तान पर हमला करके बात करने की कोशिश की है। रात के 12 बजे के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई और सुबह 4 बजे के करीब जो है पाकिस्तान की तरफ से एक भरपूर हमला किया गया ईरान की सरजमीन पर और उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनकी निशानदेही पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने की थी। और ये 110% कामयाब हमला था। उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ जिनको टारगेट किया गया था, उन्हीं दहशतगर्दों को जन्म वास्ते किया गया जिनके नाम लिए गए थे, जिनके बारे में ये इतलात आई थी कि वो वहाँ पर छुपे हुए हैं और वहाँ पर अपनी कमीन गाहों में मौजूद हैं, और उन्हीं की कमीन गाहों को हिट करके उनको वहाँ हलाक कर दिया गया। तो उसके बाद अब हम ये हुकूमत की तरफ से PTA के उन अहमक नादान लोगों के मुंह पर थप्पड़ समझे या उनके हवारियों के मुंह पर थप्पड़ समझे। उसके बाद अब उनकी ज़बान में ज़बानें, उनके मुंह में ज़बानें नहीं रही और उनकी ज़बानें बंद है। तो कभी कभार हम सोचते हैं कि क्या ये PTA के जो गुमाश्ते हैं ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते भी हैं या नहीं, इनको पाकिस्तान का मतलब भी मालूम है या नहीं, या इनको किसी मुल्क के साथ, अपने मुल्क के मुहिब्बुल वतनी और हमदर्दी के बारे में कुछ इल्म है कि मुल्क के साथ वफादारी, मुल्क के साथ वफादारी, मोहब्बत, प्यार और हुब्बुल वतनी का क्या नतीजा होता है और उस हुब्बुल वतनी को कैसे, उसका इजहार कैसे किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया भी और वो इस चीज़ से वाकफियत रखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर भी इमरान साहब की ही बात करेंगे। आपको पता है कि उनका साइफर का ट्रायल हो रहा है लेला जेल के अंदर, और आज उसमें गवाहान ने कुछ गवाहियाँ देनी थी। उसमें एक बहुत ही अहम गवाह हैं जो पहले भी अपनी मजिस्ट्रेट्स के सामने बयानात भी खलमत करा चुके थे, गवाही भी दे चुके थे, और वो थे इमरान खान। जब वज़ीर आज़म थे तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, PS टू प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, या सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, आज़म खान साहब, ये एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। तो उनकी आज गवाही थी और वो गवाही इमरान साहब के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उन्होंने उसमें वो कुछ बताना था कि इस सैफर के मामले में इमरान खान साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा और उनकी गलती कहाँ पर है या नहीं है, इसका फैसला अदालत में करना था। तो कहते हैं कि इमरान खान पत्नी या तो ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करते हैं और या बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। दोनों सूरतों में मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल नहीं है और ना ही किसी और जिम्मेदार अहदे पर रहने के अहल हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके पूछने से पहले मैं बताता हूँ आपके जहन में ये चीज़ पैदा हो रही होगी कैसे। उन्होंने पैसे पहले भी जो इस सिचुएशन को पहुंचे हुए हैं, जो इस कंडीशन में पहुंचे हुए हैं, जो जेल में बैठे हुए हैं और जो उनके साथ हशर हुआ है, वो किसी और ने नहीं, उन्होंने अपनी नाअहलियों और अपनी गलतियों की बिना पर ये खमियाजा भुगत रहे हैं। और आज उन्होंने फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला दी, कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा चला के अपने पाँव काट डाला। जब आज़म खान साहब अदालत में पेश हुए तो इमरान खान साहब ने कहा, जज साहब इनसे कुरान के ऊपर हल्फ लें। भाई एक रिवायत है चली आ रही है कि हल्फिया बयान पहले दिया जाता है, पहले ये कहा जाता है कि मैं खुदा को हाजिर नाज़र करके हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो वो एक हल्फनामा होता है, हल्फ होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। मगर इमरान साहब ने कहा कि कुरान उठाया जाए, कुरान के ऊपर हाथ रख के इनसे हल्फ लिया जाए। तो कुरान मंगवाया गया और वो रखा गया। तो आज़म साहब ने कुरान पर हाथ रखा, उसको चूमा, कुरान को अपनी आंखों से लगाया और उसके बाद उन्होंने हल्फ, कुरान के ऊपर हल्फ लेकर अपना बयान कलमत कराया, जिसने इमरान साहब के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और कल से जो PTA के लौंडे लपारे बकौल मंसूर अली खान जो हैं, वो जो शोर मचा रहे थे कि आज इमरान खान आज़ाद हो जाएगा, मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रही। मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर UAE में बताया कि जी आज इमरान, जहाँ पर शोर मचा हुआ था उनके जो मैती हैं, ओ जी इमरान साहब ने कमाल कर दिया, सुबह वो जेल से बाहर आ जाएगी। भाई कहाँ से जेल से बाहर आ जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इनको खबरें कहाँ से मिलती हैं कि जेल से बाहर आ जाएगा। उनके ऊपर कितने ट्रायल हो रहे हैं, कितने केसेस हैं, वो केसेस बंद नहीं हुए, उनका जो भी फैसला हो रहा है इमरान साहब के खिलाफ हो रहे हैं, तो वो बाहर आ जाएगा। क्या उसने कोई बोतल में जिन बंद कर रखा है कि जिसको निकालेगा और वो निकलते कहेगा हा 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 क्या हुक्म है मेरे आका, और आका उनको हुक्म दें कि जी मुझे जेल से निकाल के ले चलो? तो ऐसा नहीं होता।
अक्ल के नाखून लें और आप रियलिस्टिक बने और ज़मीनी हक़ाइक़ का सामना करें। तो हुआ क्या कि उस हल्फिया बयान के बाद अब आमतौर पर यह होता है कि जब एक गवाह कोई बयान देता है तो जो मुखालिफ होता है जिसके खिलाफ बयान दिया जा रहा है तो उसके वोकला उसके पर जरह करते हैं और जरह ऐसी की जाती है कि उसमें से गवाह के बयान में से गलतियाँ निकाल के अपना केस मजबूत करने की कोशिश की जाती है, अपना डिफेंस। लेकिन अब जब आपने कुरान खुद ही उठवा लिया उनसे और उस गवाह ने कुरान के ऊपर हल्फ उठा के इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी, तो अब आप उस पर जिरह कैसे करेंगे? आप उसके बयान को गलत कैसे करार दे देंगे? बहैसियत मुसलमान हम तो सोच ही नहीं सकते। और आमतौर पर तसव्वुर भी यही है, ख्याल भी यही होता है, लोगों के जहन में यही चीज़ होती है कि जब एक कुरान पर बात होगी तो उसके बाद किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो उसके ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि फिर उसके बाद ये उस शख्स और अल्लाह के दरमियान का मामला होता है। तो इमरान साहब ने इस तरह अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, कुरान वाली बात करके, कुरान उठवा के अब उसके ऊपर वो जरा करने से कासिर होंगे। लेकिन बेफर्ज महाल ढीठ पड़ने की हद तक जाकर वो अगर उस पर जरा करें भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लोगों के जहनों में जी शक व शुबा रहेंगे कि ये देखे कैसा शख्स है, खुद ही कुरान उठवाया बंदे से और उसके बाद भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा। तो ये बात भी उनके खिलाफ ही जाएगी, उनके फेवर में नहीं जाएगी। तीसरे नंबर पर आज बिलावल भुट्टो के बारे में बात करेंगे। उनकी मुहिम, इलेक्शन की जो मुहिम है बहुत ज़ोर शोर से जारी है और वो एक एक दिन में 4-4, 5-5 शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में जाकर जलसे कर रहे हैं। सिंध के आज उन्होंने गालबन 3 शहरों में जलसे किए हैं और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। और इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि जितनी मरबूत अंदाज में उनकी इलेक्शन की मुहिम जारी है, इस मरबूत अंदाज में किसी पार्टी ने मुहिम नहीं चली। हाँ, आज मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी मुहिम का आगाज़ तो खैर बहुत पहले से किया होता, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा आगाज़ किया और हाफिजाबाद में उन्होंने भी एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया और बहुत बड़ा पावर शो उन्होंने दिखाया है। वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा था, सुना गया है। लेकिन जो मैं बिलावल साहब की बात कर रहा था उसमें जो मज़ीद तेज़ी उनकी इलेक्शन मुहिम में आ रही है वो है उनकी बहन आसफा भुट्टो की एंट्री। आसफा भुट्टो ने आज सिंध के एक शहर में उनकी मैच में पार्टी की मैच में जलसे किए हैं और उसके बाद गालबन कल वो लाहौर तशरीफ़ ला रही हैं और वो 3 या 4 दिन लाहौर में अपने भाई बिलावल भुट्टो की लाहौर हल्का NA 127 पर जो वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं उस मुहिम में हिस्सा लेंगी और उसके बारे में लोगों से राब्ते करेंगी। वो कॉर्नर मीटिंग्स भी हो सकती हैं, जलसे भी हो सकते हैं, डोर टू डोर मुहिम भी हो सकती है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगरचे बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन बहुत चार्ज हुए हैं, बहुत पुरजोश हैं उनके जियाले, लेकिन आसफा की एंट्री जो है इस इलेक्शन कैंपेन में वो उनके जो जोश व जज्बा और जोश व खरोश है उसको दुगना कर देगी, क्योंकि ये जियालों की ख्वाहिश थी कि बीबी आसफा को भी इस मैदान में उतारा जाए और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कल से वो उस मैदान में उतर रही है। अब तक की जो सिचुएशन जा रही है उसमें पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का पलड़ा बहुत भारी जा रहा है। पंजाब के हद तक तो हम नहीं कह सकते, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून है इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में है और बेहतर पोजीशन हासिल करेगी। चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब का जो हशर हुआ है उनके लिए बचाव की एक ही सूरत है। ये मैं बहुत पहले भी कह चुका था। और वो बचाव की क्या सूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के साथ तो उनकी बात मान नहीं सकती। पीपल्स पार्टी उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, नरम गोशा रखती है, क्योंकि वो जमहूरियत पसंद पार्टी है, जमहूरियत पसंद लोग हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो ने पहले भी कहा है कि ये बल्ले का निशान जो उनसे छीना गया है, अगरचे ये कानूनी तरीका है लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हर पार्टी को उसका इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और उनको किसी किस्म के रुकावट उनके इलेक्शन में न डाली जाए, उनकी मुहिम में किसी किस्म की कैंपेन में रुकावट ना डाली जाए। तो अगर इमरान साहब दिल बड़ा करें और दिल पर हाथ रख के अपनी पार्टी के अरकान को, जो उनके लीडर हैं, उनको हिदायत करें कि वो पीपल्स पार्टी के साथ तावन करें, तो इमरान साहब की गुलू खलासी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि अगर अब ज़ाहिर कि तहरीक इंसाफ का तो शिराजा बिखर चुका है, उनके पास ना अब बल्ले का निशान है, इलेक्शन सिंबल नहीं है, उसके बगैर वो तितर बतर हुए हैं। अब वो वही है कि अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे तहरीक इंसाफ का असल कारकुन जो है ना, असल टिकट होल्डर कौन है। क्योंकि अब तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कितने बंदे थे जिन्होंने कागजात जमा कराए हुए थे, वो सारे अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इमरान साहब ये काम कर लेते
کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہدایت کر دیں کہ کیونکہ پارٹی تو اب ہماری اس پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا جہاں پر بھی ممکن ہو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی حمایت کیجیے اور ووٹ ان کو دیا جائے۔ تو ایک طرف سے پیپلز پارٹی نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے جو طاہر القادری صاحب ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، ان کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، ان کی رضامندی حاصل کر لی ہے کہ ان کے کارکن پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے لاہور میں۔ اور اگر یہ عمران صاحب کے حمایتی بھی ان کو ووٹ دے دیں تو بلا شرکت غیرے اور بلا کسی شک و شبہ کے پیپلز پارٹی ملک میں اکثریتی پارٹی کے طور پر ابھرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی سزا یافتہ مجرم اگر ہوتا ہے تو اس کو صدر پاکستان جو ہے نا معافی دے سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے اور وہ اپنا صدر بنائے تو کچھ بھی ہو، اگر عدالتوں سے عمران صاحب کو ریلیف نہ بھی ملے اور ان کو سزائیں بھی مل جائیں جو کہ آبویس ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ان کو سزائیں ملیں گی، ایک نہیں 2-3 مقدمات میں ان کو سزائیں ملیں گی، تو پھر آخری حل کے طور پر اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کسی قسم کا پیچ اپ ہوتا تو صدر مملکہ جو ہوتا پیپلز پارٹی کے دور کا، وہ ان کی سزائیں معاف کر سکتا تھا اور عمران صاحب کی گل و خلاصی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ چیز ان کو کون سمجھائے؟ ان کے جو عقل مند وکیل ہیں جنہوں نے پہلے ان کا کیس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وہ شاید کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسی موو پی ٹی سے کرنے دیں گے کہ جس میں ان کی جو ہے نا جو وکیلوں کے جو مفاد ہے، ذاتی مفاد ہے، اس کو کسی قسم کے ضرر لگے اور اس کو نقصان پہنچے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔